सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज एक विशिष्ट प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ। परमात्मा का स्वरूप, जैसा यह श्लोक में बतलाया गया, सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा है कैसा, तो परमात्मा के 3 गुण बतलाए। देखा जाए तो यह श्लोक अपने आप में अति विशिष्ट है। भागवत के महात्म्य में यह श्लोक आया, पद्म पुराण से जिसको लिया गया है। तो भगवान का स्वरूप बतलाता है। कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद भगवान को कहा गया, अर्थात 3 गुण, सद, चिद और आनंद। परमात्मा के यह 3 गुण बताए। सद अर्थात सत्य, तो परमात्मा है सत्य, और ऐसा सत्य जो जब हम नहीं थे तब भी वह था, हम हैं तब भी वह है, और हम नहीं रहेंगे तब भी वह रहेगा। और इसीलिए कहा कि सत्य वही जो विंशति नाही, सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो हम नेत्रों से जिस भी वस्तुओं को देख रहे हैं, एक ना एक दिन इस सब भौतिक वस्तुओं का नाश हो जाना है। तो वास्तव में यह सत्य नहीं। तो सत्य है क्या? सत्य है वही परमात्मा, जिसका पूजन हम सत्यनारायण के रूप में करते हैं। जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है, उस समय कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वास्तव में वही परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा का पहला गुण बतलाया सद, दूसरा बतलाया चिद अर्थात प्रकाश या ज्ञान, जो ज्ञान रूप में सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, प्रकाश रूप में सर्वत्र व्याप्त है, जो हमारे भीतर ही आत्मा रूप में व्याप्त है, वह परमात्मा प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में उसका वास है। तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप बतलाया चिद, और जो परमात्मा का अति विशिष्ट गुण है वह है आनंद। परमात्मा का तीसरा गुण आनंद, सद चिद आनंद। तो सद अर्थात सत्य, चिद अर्थात प्रकाश अथवा ज्ञान, और तीसरा जो अति विशिष्ट गुण है वह है आनंद। और इसी आनंद की खोज में यह जीव घूम रहा है। प्रत्येक जीवात्मा इसी आनंद को खोज रही है। 84 लाख योनियों में प्रत्येक जीव इस आनंद को खोज रहा है। और आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब मुझे आनंद प्राप्त हुआ तो आनंद रूपम शिवोहम, शिवोहम कि मैं ही शिव हो गया, शिव और मुझ में फिर कोई भेद नहीं रहा। तो हमारी यात्रा इसी आनंद की है, किंतु हम इसको ढूंढते हैं कभी पद में, कभी ऐश्वर्य में, कभी धन में, कभी संतान आदि में। तो जिस आनंद को हम इन वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, यह है केवल क्षणिक आनंद। कुछ समय तो सुख देता है, किंतु उसके बाद दुख का कारण भी यही बनता है। जिस पद में हम आनंद को खोजते हैं, जब तक वह पद बना रहता है तब तक थोड़ा बहुत आनंद का अनुभव होता है, किंतु जैसे ही पद छिना वह आनंद भी जाता रहता है। संतान में आनंद तब तक बना रहता है जब तक संतान हमारी बातें सुनती है, हमारी बातों को मानती है, हमारी बातों का अनुसरण करती है। किंतु जैसे ही संतान अपना मनमाना व्यवहार करने लगती है तो उससे भी फिर वह आनंद छिनता जाता है। धन का आनंद केवल तब तक है जब तक शरीर में युवा अवस्था है, यौवन है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है फिर धन भी किसी काम का नहीं रहता। तो यह सब केवल क्षणिक आनंद हैं, किंतु वास्तविक आनंद उसी परमात्मा के पास है।
तो यह 3 गुण बतलाए परमात्मा के, सच्चिदानंद रूपाय, और परमात्मा के कार्य बतलाए कि परमात्मा के कार्य क्या हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय यह परमात्मा के कार्य हैं। और वह परमात्मा करते क्या हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप हैं उनका नाश करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, जो 3 प्रकार के ताप हैं परमात्मा उनका नाश करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यह 3 ताप हैं कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक अर्थात जो हमारे देह से संबंधी रोग, संताप आदि हैं, तो यह है दैहिक ताप। एक हैं दैविक, जो दैविक आपदाएं हैं, कभी अकाल है, कभी बाढ़ है, कभी अन्य भूकंप आदि जितनी भी पीड़ाएं हैं यह हैं दैविक। और एक है भौतिक, जो हम इन भौतिक वस्तुओं को देखकर हमारे मन में यह जो क्लिष्टता उत्पन्न होती है, यह भी एक प्रकार का ताप ही है। दूसरे का सुख देखकर जो मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वह एक प्रकार का ताप ही है। तो परमात्मा इन सब तापों का समन करने वाले हैं। तो वही परमात्मा का हम सब चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें। कहने को तो इसमें इतना है, किंतु समय की जो बाध्यता है वह कहती है कि संक्षिप्त में अपनी बात रखी जाए। तो आज इसी के साथ अपनी बात को यहीं पर केवल स्पर्श मात्र करने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।